जिस बूढ़ी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी चूल्हे के धुएं में गला दी, आज उसी की सगी बहू ने रसोई के दरवाजे पर ताला जड़ दिया ताकि वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाए। पर वो घमंडी बहू ये नहीं जानती थी कि जिस रसोई से उसने सास को धक्के मार कर निकाला है, उस अन्नपूर्णा के एक इशारे पर उसका पूरा वजूद खाक में मिल सकता है। रात के गहरे और डरावने सन्नाटे में 65 वर्षीय सावित्री देवी का जर्जर शरीर मधुमेह की गंभीर बीमारी और भयंकर भूख के कारण पूरी तरह कांप रहा था। उनके पेट में उठती ऐंठन उनके प्राणों को भीतर से निचोड़ रही थी और उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई थी। दीवार घड़ी में रात के 11 बज चुके थे और बाहर के शानदार भोजन कक्ष से आ रही देसी घी के पकवानों की सुगंध उनकी भूख को और भी अधिक असहनीय बना रही थी। वे अपनी काठ की लाठी के सहारे घिसटते हुए उस रसोई की चौखट पर पहुंची, जिसे कभी उन्होंने अपने खून पसीनों की एक एक बूंद से सींचा था। सामने शीशे की भव्य मेज पर उनका इकलौता बेटा सुशांत और उनकी घमंडी पत्नी राधिका 56 भोग का आनंद ले रहे थे। सावित्री देवी ने अपने सूखे पपड़ीदार होठों पर जीभ फेरी और अपने कांपते झुर्रियों भरे हाथों को जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में कहा, बेटा सुशांत, सुबह से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है। मधुमेह के कारण मेरी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा है। क्या मुझे बस एक सूखी रोटी मिल जाएगी? राधिका ने अपना चांदी का चम्मच मेज पर इतनी जोर से पटका कि उसकी तेज खनक से सावित्री देवी की रूह तक कांप उठी। उसकी आंखों में एक बुजुर्ग के लिए दया नहीं, बल्कि किसी जहरीली नागिन जैसी नफरत भरी हुई थी। लो, आ गई महारानी अपना दुखड़ा लेकर। जब देखो अपने पेट का विशाल गड्ढा लेकर खड़ी हो जाती हो। क्या मेरे मायके से तुम्हारे लिए मुफ्त का राशन आता है, जो मैं तुम्हें दिन रात खिलाती रहूं? सुशांत, जिसे सावित्री ने अपना पेट काट कर अपनी जवानी की बलि चढ़ाकर पाला था, वह बेशर्मी से अपनी प्लेट में रखा शाही पुलाव चबाता रहा। उसने अपनी माँ की तरफ एक बार आंख उठाकर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। अरे माँ, क्या रोज रोज इस घर में तमाशा खड़ी करती हो? राधिका दिन भर घर के काम संभाल कर थक जाती है। अब क्या तुम्हारे इस बेहिसाब पेट के लिए वह आधी रात को चूल्हा फूकेगी? तुम्हें तो बस खाने की बीमारी लग गई है। सावित्री देवी के धसे हुए नेत्रों से आंसुओं की अविरल और गर्भधारा बह निकली, जिसने उनके झुर्रियों भरे गालों को भिगो दिया। उनका कलेजा इस कदर फट रहा था, मानो किसी ने उनके सीने में जलता हुआ कोयला उतार दिया हो। मेरे लाल, मैं तुमसे कोई 56 भोग या मेवे मिष्ठान नहीं मांग रही। बस कल की बची हुई एक बासी रोटी ही दे दो, वरना आज रात मेरी जान निकल जाएगी। राधिका अपनी कुर्सी से उठी और उसने कूड़ेदान के पास रखी एक बासी, सूखी और कड़क हो चुकी रोटी उठाई। उसने वह रोटी किसी आवारा पशु की तरह सावित्री देवी के पैरों में ऐसे फेंकी जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि इस घर का कचरा हो। यही औकात है तुम्हारी इस घर में। इसे चबाओ और अपने उस अंधेरे कमरे में जाकर पड़ी रहो। और अपने ये दोनों कान खोलकर सुन लो बुढ़िया, कल से इस रसोई के दरवाजे पर लोहे का ताला रहेगा। अगर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का इतना ही शौक है, तो जाकर शहर के चौराहे पर भीख मांगो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस आलीशान हवेली को रोशन किया, तो राधिका ने सचमुच रसोई के दरवाजे पर एक भारी पीतल का ताला जड़ दिया था। सावित्री देवी अपने अंधेरे और सीलन भरे कमरे के फर्श पर पड़ी अपनी नियति पर आंसू बहा रही थी। वे उस बासी रोटी को पानी में भिगोकर निगलने का प्रयास कर रही थी, ताकि उनकी सांसें चलती रहें। अचानक उनका मस्तिष्क
उन पुरानी स्मृतियों के बवंडर में खो गया जब सुशांत महज 5 वर्ष का एक मासूम बालक था। एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनके पति का स्वर्गवास हो गया था और समाज के दरिद्र रिश्तेदारों ने उस बेवा की सारी पुश्तैनी संपत्ति धोखे से हड़प ली थी। तब सावित्री के पास ना तो सिर छुपाने की जगह थी और न ही बेटे को खिलाने के लिए एक मुट्ठी अनाज। उस कठिन दौर में सावित्री ने हार नहीं मानी थी, बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी की रसोई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। उन्होंने दूसरों के घरों से मांग मांग कर लाए गए मसालों को सिलबट्टे पर पीसना शुरू किया था। हल्दी और लाल मिर्च पीसते पीसते उनके हाथों की हथेलियां छिल जाती थी, खून रिसने लगता था। लेकिन वह उस खून को पोंछकर फिर से पत्थर घिसने लगती थी। उनकी रसोई से उठने वाली मसालों की वह सुगंध धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। उस एक छोटी सी रसोई से जन्म हुआ था सावित्री मसाले का, जो आज पूरे राज्य का सबसे बड़ा और करोड़ों का व्यापारिक साम्राज्य बन चुका था। उन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से सुशांत को विदेश में पढ़ाया, उसे हर सुख दिया और विवाह के बाद व्यापार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर सौंपकर खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर दिया। सुशांत और राधिका को लगा कि यह अंधाधुंध दौलत और यह विशाल हवेली उनकी अपनी जागीर है और यह बूढ़ी औरत केवल उनके खजाने पर बैठा एक बोझ है। लेकिन अहंकार के नशे में चूर वे दोनों मूर्ख यह नहीं जानते थे कि सावित्री ने व्यापार चलाने का अधिकार जरूर सौंपा था, लेकिन मालिकाना हक आज भी उसी छिले हुए हाथों वाली मां के पास सुरक्षित था। आज सुशांत के जीवन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन था। विदेशों में अपना डंका बजाने वाला एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समूह आज उनके सावित्री मसाले का पूरी तरह से अधिग्रहण करने के लिए हवेली में आ रहा था। यह सौदा पूरे 500 करोड़ रुपयों का था। राधिका ने इस अवसर के लिए हवेली को किसी राजमहल की तरह सजाया था और खुद लाखों रुपयों के हीरे जवाहरात पहनकर इतरा रही थी। लेकिन उसने अपनी सास को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी थी, खबरदार बुढ़िया, अगर आज तूने अपने ये फटे पुराने चिथड़े पहनकर हमारे विदेशी मेहमानों के सामने आने की जुर्रत की, तो मैं तुझे इस हवेली की छत से नीचे फेंक दूंगी। चुपचाप अपने बिल में छिपी रहना। सुबह के ठीक 12 बजे विदेशी समूह के बड़े बड़े अधिकारी और उनके प्रतिनिधि अपनी महंगी कारों के काफिले के साथ हवेली में दाखिल हुए। सुशांत ने एक बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण दिया और अपने मसालों के स्वाद केवल झूठे किस्से सुनाए, जिसने उसने कभी खुद अपने हाथों से छुआ तक नहीं था। विदेशी कंपनी का मुख्य अधिकारी मिस्टर रिचर्ड, जो भारतीय संस्कृति और असली स्वाद का बड़ा पारखी था, उसने उन मसालों को चखा और वह मंत्रमुग्ध रह गया। लेकिन अनुबंध के कागजातों पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले रिचर्ड ने अपनी कलम रोक दी। मिस्टर सुशांत, आपके मसालों का यह स्वाद किसी कारखाने की मशीनों का नहीं, बल्कि किसी बहुत ही अनुभवी इंसान की रूह है। हमारी कंपनी केवल निर्जीव कागजों पर निवेश नहीं करती, हम उन हाथों का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस जादू को जन्म दिया है। जब तक हम इस साम्राज्य की असल जन्मदात्री आपकी माता जी से नहीं मिल रहे और उनका आशीर्वाद नहीं ले लेते, यह 500 करोड़ का अनुबंध कभी पूरा नहीं होगा। यह सुनते ही सुशांत और राधिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगी। राधिका ने हकलाते हुए झूठ बोलने का प्रयास किया। वो दरअसल माँ जी की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती है। वो किसी से मिलती जुलती नहीं है। आप कृपया उनके बिना ही यह सौदा
पक्का कर ले। रिचर्ड की आंखें सिकुड़ गई और उसने अनुबंध की फाइल को बंद कर दिया। अगर ऐसा है तो यह सौदा भी यहीं खत्म होता है। हम ऐसे किसी भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करते हैं जिनकी बुनियाद उनके बुजुर्गों के बिना रखी गई हो। जैसे ही रिचर्ड अपनी टीम के साथ उठकर जाने लगा, तभी हवेली की उस विशाल घुमावदार सीढ़ियों से एक अत्यंत गंभीर, भारी और रूह कपा देने वाली आवाज आई। रुक जाइए मिस्टर रिचर्ड। जिस अन्नपूर्णा की आपका तलियास है वो मरी नहीं है, बल्कि उसके अपनों ने ही उसे इस घर में जिंदा दफना दिया था। सभी की नजरें सीढ़ियों की तरफ उठी और वहां का नजारा देखकर सुशांत और राधिका के प्राण ही सूख गए। सावित्री देवी वहां खड़ी थी, लेकिन आज वे कोई लाचार, फटेहाल और भूख से तड़पती हुई बीमार वृद्धा नहीं लग रही थी। आज उन्होंने एक बेहद शालीन और कीमती रेशमी साड़ी पहन रखी थी। उनका सिर गर्व से ऊंचा था और उनकी आंखों में वह पुरानी तेजस्विता लौट आई थी जिसने कभी एक झोपड़ी से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। उनके ठीक पीछे शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कानूनी सलाहकार वकील दीनानाथ अपने सहायकों के साथ खड़े थे। सावित्री देवी अपनी लाठी के सहारे अत्यंत गरिमामयी चाल के साथ नीचे उतरी और सीधे विदेशी मेहमानों के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं हूँ सावित्री देवी, इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य की असल जन्मदात्री और इसकी एक लौती मालकिन। आप जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए हैं वह तब तक एक रद्दी का टुकड़ा है जब तक उस पर मेरी मुहर नहीं लगती। सुशांत की तो मानो सांस ही गले में अटक गई। वह दौड़कर अपनी मां के पास आया और बनावटी मुस्कान के साथ उनके कान में फुसफुसाया। माँ, ये क्या कर रही हो? चुपचाप अपने कमरे में जाओ। तुम मेरा यह 500 करोड़ का सौदा खराब कर दोगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर आने से। सावित्री देवी ने सुशांत को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। उनका वह धक्का केवल एक मां का नहीं, बल्कि एक शेरनी का था जिसने अपने बच्चों के लिए खुद को भूखा रखा था। चुप रहे एहसान फरामोश। मेरा सौदा तो उसी रात खराब हो गया था जब तूने अपनी पत्नी के साथ बैठकर 56 भोग खाए थे और मुझे एक बासी रोटी के लिए अपने पैरों में कुत्ता बनाकर छोड़ दिया था। जिस रसोई पर तुमने ताला लगाया है उसी रसोई में ने तुम्हें यह हवेली और यह मखमली कपड़े दिए हैं। राधिका का अहंकार अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा था। वह चिल्लाते हुए आगे आई। आप पागल हो गई हो है बुढ़िया? ये सारी कंपनी, ये हवेली, सब कुछ मेरे पति के नाम पर है। आप तो केवल इस घर में हमारी दया पर पल रही हैं। मिस्टर रिचर्ड, आप इस पागल औरत की बातों में मत आइए। सावित्री देवी के चेहरे पर एक डरावनी और निष्ठुर मुस्कान तैर गई। उन्होंने वकील दीनानाथ की तरफ इशारा किया। दीनानाथ ने तुरंत अपने सूटकेस से कुछ लाल रंग की फाइल निकाली और उन्हें मेज पर पटक दिया। अरे मूर्ख लड़की, तुम दोनों जिस कागज के टुकड़े पर इतना घमंड कर रहे थे वह कोई मालिकाना हक की वसीयत नहीं थी। वह तो केवल इस व्यापार को संभालने का एक साधारण सा अधिकार पत्र था जिसे सावित्री जी ने एक मां होने के नाते अपने बेटे को दिया था। सावित्री मसाले का एक एक शेयर, यह हवेली और तुम्हारे बैंक के सारे खाते आज भी पूरी तरह से सावित्री देवी के नियंत्रण में है। यह सुनते ही हवेली में एक शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। राधिका के चेहरे का रंग ऐसे ही उड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया हो। सुशांत के घुटने कांपने लगे
और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गया। यह यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस कंपनी का निदेशक हूँ, सुशांत ने चीखते हुए कहा। सावित्री देवी आगे बढ़ी और उन्होंने उन फाइलों पर अपने दृढ़ हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। थे सुशांत, तुम कल रात तक इस कंपनी के निदेशक थे, लेकिन आज इसी क्षण से मैं तुम्हें और तुम्हारी इस घमंडी पत्नी को अपनी पूरी जायदाद, इस कंपनी और इस हवेली से हमेशा के लिए बेदखल करती हूँ। वकील साहब, इन दोनों को वे कपड़े भी ले जाने का अधिकार नहीं है जो इन्होंने मेरी कमाई से पहने हैं। विदेशी अधिकारी यह पूरा दृश्य देखकर स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि असल न्याय क्या होता है। रिचर्ड ने सावित्री देवी के सामने सम्मान से सिर झुकाया। मैडम सावित्री, हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आपने सही हाथों में अपना विश्वास रखा है। हम केवल आपके साथ यह व्यापारिक अनुबंध करेंगे, आपके इन धोखेबाज बच्चों के साथ नहीं। सुशांत और राधिका की दुनिया पलक झपकते ही पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। जिस 500 करोड़ के सपने पर वे इतरा रहे थे, वह राख बन चुका था। राधिका दौड़कर सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं सड़क पर आ जाऊंगी। सुशांत भी अपनी माँ के जूतों पर माथा रगड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा। माँ, मैं तुम्हारा अपना खून हूँ, तुमने मुझे अपने हाथों से मारा है। मुझे ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मत छोड़ो, मैं भूखा मर जाऊंगा माँ। सावित्री देवी ने अपने पैरों को झटके से पीछे खींच लिया। आज उनके हृदय में उस ममता का कोई अंश नहीं बचा था जिसे इन दोनों ने कुचल कुचल कर मार डाला था। खून? कैसा खून? क्या वो बासी रोटी फेंकते समय तुम्हें अपना खून याद नहीं आया था? जब तुमने मुझे रसोई से निकालकर ताला जड़ा था, तब तुम्हारा वो खून कहाँ गया था? तुमने एक माँ को नहीं, बल्कि उस अन्नपूर्णा को भूखा मारा है जिसने तुम्हें जीवन दिया था। कर्मों का हिसाब यही इसी धरती पर होता है सुशांत। सुरक्षा कर्मियों, इन दोनों भिखारियों को धक्के मारकर मेरी हवेली से बाहर फेंक दो। हवेली के हट्टे कट्टे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सुशांत और राधिका को कॉलर से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गए। वे दोनों चीख रहे थे, अपने कपड़े फाड़ कर रो रहे थे, लेकिन सावित्री देवी की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। उन्हें ठीक उसी तरह हवेली से बाहर सड़क की धूल में फेंक दिया गया, जिस तरह उन्होंने अपनी माँ को बासी रोटी फेंकी थी। सावित्री देवी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा एक विजेता की तरह चमक रहा था। आज मेरी रसोई का ताला तो हमेशा के लिए खुल गया है, लेकिन तुम दोनों के भाग्य के दरवाजे अब जीवन भर के लिए बंद हो गए हैं। अब जाओ और सड़क पर बैठकर उसी एक रोटी के लिए तड़पो जिसके लिए तुमने अपनी माँ को तड़पाया था। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सड़क की तपती धूप में सुशांत और राधिका अकेले धूल में पड़े थे और अब उनके पास जीवन भर अपनी करनी पर खून के आंसू रोने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।